अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको एक ऐसे गोदाम में लेकर चलते हैं जहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में अंडे नज़र आ रहे हैं। ये अंडे कौन से हैं? ये अंडे हैं गंदे अंडे। किसी भी हैचरी से जहाँ अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पर एक तो अंडों की वो किस्म निकलती है जिन्हें टेबल एग्स कहा जाता है, जो मैं और आप खाते हैं। उसके बाद फिर वो अंडे होते हैं जो ख़राब होते हैं। वहाँ पर मशीन होती है, उसको कैंडलिंग कहते हैं। उसमें उस मशीन से ये अंडे गुजारते हैं, उसमें से रोशनी गुजरती है और वो अंडे उठाते हैं और साइड पे रखते जाते हैं। वो गंदे अंडे, उनको अलहदा कर दिया जाता है। फिर और अंडे जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वहाँ से कलेक्शन के दौरान जो डैमेज हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जिन्हें ब्रोकन एग्स कहा जाता है, वो अंडे अलहदा कर दिए जाते हैं। अब ये जो 3 तरह के अंडे उस हैचरी से निकलते हैं, इनमें से जो पहली किस्म है वो A क्लास अंडा है जो आप और मैं हम खाएंगे और सेहत पाएंगे। लेकिन जो बाकी 2 वाले अंडे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो हम खाएंगे तो हम बीमार होंगे। वो कैसे? कि जो गंदे अंडे हैं, जो कि हैं ही हराम, जो खाने ही नहीं चाहिए, वो भी नुकसानदेह हैं। लेकिन ये जो ब्रोकन एग्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि वो टूट गए हैं। अब अंदर तो एक ज़िंदगी है, अंदर तो ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी होनी है। अब उसमें खुली फ़ज़ा से, उसमें डस्ट से, उसमें उस मुर्गियों की बीठों से उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। अब वो वाले जो अंडे हैं, ये ब्रोकन एग्स भी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। इससे केक बनाते हैं, इससे बिस्किट बनाते हैं, और ये जो गंदे अंडे हैं इससे एग पाउडर बनाते हैं। और यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने साहिवाल और चीचावतनी के इलाके में ये 25,000 अंडों से भरा हुआ एक गोदाम पकड़ा जो सप्लाई किए जा रहे थे मुख्तलिफ बेकरियों को। अंदाज़ा लगाएं, 25,000 अंडे। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अली खुर्रम है साहिवाल के, उन्होंने ये एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। वहाँ से पकड़े हैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, मुदस्सर रियाज मलिक, बहुत एक्टिव आदमी है, बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सारे अफसरों को बहुत खींच के रखा और वो उनसे बहुत काम भी लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये माफिया जो है उस तरीके से खुल के नहीं खेल पाता। अब वहाँ से पकड़े हैं। अब ये सप्लाई तो पकड़ी गई, ये सप्लाई जाती कहाँ पे है? मसलन एक फैक्ट्री हमने पकड़ी थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ पर होता क्या था, गंदे अंडे इस्तेमाल किए जाते थे और उससे एग पाउडर बनाते थे और उसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिस्किट बनाने वाले लेके जाते थे और उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। उसमें ऐसे केमिकल्स डालते थे, उसकी सारी बू ख़त्म कर देते थे। हमें मुखबरी हुई, अंदर के एक वर्कर ने बताया, हम वहाँ पे चले गए। पता ये चला कि वहाँ पे तो गंदे अंडे हैं ही नहीं। हमने सारी फैक्ट्री छान मारी, बड़े नाकाम वापस आए। फिर उस वर्कर से रब्ता किया कि आपने हमें गलत इतला दी। उसने कहा कि नहीं, आपकी टाइमिंग गलत थी, आपने आना है मगरब के बाद। मगरब के बाद एक ट्रक एंटर होता है जो गंदे अंडों से भरा हुआ होता है, उसके बाद आपने आना है। हमने उसके इर्द गिर्द नाकाबंदी कर ली। रात को जब वो ट्रक उधर मगरब के बाद आया, अनलोडिंग शुरू हुई, रात को हम उधर गए तो उस वक़्त जाके हमने देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। बदबू ही बदबू, गंदे अंडे, कईयों में तो चूज़े भी पैदा हो रहे हैं। इस तरह के हालात अंदर, और उसे तोड़ के मशीनों में डाला जा रहा है, उसमें फिर उसको डिओड्राइज किया जाता है, उसे खुश्क करके एग पाउडर बनाया जाता है, उससे फिर बिस्किट बनते हैं और बड़ा कुछ। उसमें कई रेसिपीज़ में ये जो रेडीमेड केक मिक्स वगैरह, उसमें एग पाउडर डाला जाता है। ये जो आप बड़े बड़े अच्छे ब्रांड के केक मिक्स लेके आते हैं कि आपने सिर्फ वो डालना है और उसे घर पे आपने केक बना लेना है, उसमें भी इस तरह का ये एग पाउडर डाला जाता था।
अब ये देखें कि ये जो आम लोकल गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी गुमनाम सी बेकरियां, वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इस तरह के ले लेती हैं। ये हमारे गली में फेरियों वाले, ये जो लो इनकम एरियाज़ में ये जो केक और पेस्ट्रियां जो बेच रहे होते हैं, ये अपनी लागत कम करने के लिए ये इस तरह के अंडे ले लेते हैं। उसमें कितनी बीमारियां हैं, कितने बैक्टीरिया उसमें, और देखने में बड़े खुशनुमा, लेकिन उसके पीछे अंडे यही। ये आपको इन फैक्ट्रियों में इसके मनाजर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक तो इन बेकरियों की अपनी हाइजीनिक कंडीशंस बहुत बुरी, बहुत ही गलाजत, और फिर अंदर अज्जा भी उतने ही नुकसानदेह। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कितना उसमें आप देखें कि जहर भरा जा रहा है अवाम की रगों में। ये सब कुछ आप देख लें, जिसमें से एक बड़ी सप्लाई को पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरी रैकी करके आधी रात को पकड़ के एक को तो बंद कर दिया, और न जाने इस तरह की कितनी फैक्ट्रियां जिनकी ये रैकी कर रहे हैं और मुसलसल पकड़ रहे हैं। तो इसलिए पंजाब फूड अथॉरिटी खराज तहसीन की मुस्तहिक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जगहों पर जहाँ पे ये काम हो रहा है उनको भी जागना चाहिए और इस जहर को फैलाने से रोकना चाहिए। वहाँ पे इनको बैक ट्रैक किया जाना चाहिए, उस हैचरी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कि उनको तो ये अंडे दफन करने चाहिए थे, मार्केट में बेचने चाहिए थे, उन्होंने कैसे बेच दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ से निकलते हैं उनके खिलाफ भी पर्चे हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो ये सिलसिला रुकेगा। नहीं तो अगर सोर्स उसी तरह खुला रह गया तो आगे वाली कार्रवाइयाँ भी बेकार चली जाएंगी। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।